यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तर्क देकर सवाल उठा रहे हैं। तो आइए बेहद आसान भाषा में बताते हैं कि क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। कहने को भारत एक सेकुलर देश है, मगर यहाँ का कानून कोई सेकुलर नहीं। भारत में अलग अलग पंथ के लिए अलग अलग कानून हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध के लिए व्यक्तिगत कानून हैं, मगर मुस्लिम और क्रिश्चियन का अपना अलग कानून भी है। सिर्फ मुस्लिम लॉ ऐसा है जो शरीयत पर आधारित है, जबकि अन्य धार्मिक समुदायों का लॉ संविधान पर बेस्ड है। समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत हो। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। यूसीसी की बहस ने 1980 के दशक में साहबानों के केस के साथ गति प्राप्त की, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम महिला भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रख रखाव की हकदार थी। फैसले का मुस्लिम समुदाय ने व्यापक विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि यह उनके धर्म सिद्धांतों के खिलाफ है। इसने सरकार को 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित करने के लिए प्रेरित किया, जिसने अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। 1990 के दशक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के आसपास बहस तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसके कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। हालांकि यह मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है और लगातार सरकारें विभिन्न धार्मिक समुदायों के विरोध के कारण इसे लागू करने में असमर्थ ही रही हैं। वीडियो में आगे आइए हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ फ़ायदों के बारे में। यूसीसी के मुख्य फ़ायदों में से एक फ़ायदा यह है कि यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है और धर्म या समुदाय के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में मदद करता है। एक समान नागरिक संहिता यह सुनिश्चित करती है कि विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकारों के मामले में महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए। यह सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद कानूनों व एक सामान्य सेट बनाकर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। समान सिविल संहिता भारत में मौजूद व्यक्तिगत कानूनों के जटिल जाल को सरल बनाता है, जिन्हें समझना और नेविगेट करना दोनों ही अक्सर मुश्किल हो जाता है। यूसीसी धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जो भारतीय संविधान में निहित है। कुल मिलाकर एक समान नागरिक संहिता में सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय एकीकरण और कानूनों के सरलीकरण को बढ़ावा देने की क्षमता है, और यह एक आधुनिक और प्रोग्रेसिव इंडिया के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, वीडियो में आज बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।